आज़ादी को 20 साल बीत चुके थे और देश की बागडोर कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी और चौथे लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आ चुका था और वहीं कांग्रेस अपने दो दिग्गज नेताओं को खो चुकी थी, जिसमें पहले थे लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं हमारा देश चाइना वॉर और पाकिस्तान वॉर की क्षति से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चौथे लोकसभा चुनाव में आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा था और साल 1962 की तुलना में कांग्रेस को 70 सीटें कम मिली थी और पहली बार वो 300 के भीतर ही सिमट कर रह गई। वहीं कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष चल रहा था। एक साल पहले नेतृत्व के लिए संघर्ष में सत्ता की बागडोर इंदिरा गांधी को मिल गई। हालांकि इन सब का नतीजा चुनाव के बाद पार्टी के विभाजन के रूप में सबको देखने को मिला। कांग्रेस की लोकप्रियता लोगों में घटने लग गई थी। पहले के 3 आम चुनाव में उन्हें प्रचंड बहुमत मिले थे, उसके मुकाबले इस चुनाव में पार्टी को केवल 40.78% ही वोट मिली, मतलब कि 520 में से केवल 283 सीटें मिली। इस चुनाव में कांग्रेस को तीसरे लोकसभा चुनाव के मुकाबले 78 सीटें कम मिली थी और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, उस साल 6 राज्यों में हुए चुनाव में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ये पहली बार हुआ था जब कांग्रेस को 300 से भी कम सीटों में सिमट कर रहना पड़ा। हर बार जबरदस्त बहुमत पाने वाली कांग्रेस पार्टी इस असाधारण बहुमत से खुश नहीं थी, खास तौर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वैसे उन्होंने अपने जिद्दी स्वभाव का परिचय देते हुए पार्टी के विपरीत फैसले लिए, जिससे कांग्रेस के भीतर चल रहे आंतरिक घमासान सतह पर आ गए। बहरहाल नवंबर 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके चलते कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसमें मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को आर पार्टी घोषित किया। इंदिरा गांधी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से अल्पमत सरकार चला रही थी और 1971 के समय 1 साल पहले ही हुए चुनाव की घोषणा हो गई। वैसे उन दिनों कुछ ऐसी भी पार्टियां थी जिनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। सी रामागोपालचारी की स्वतंत्र पार्टी और राज संघर्ष का प्रदर्शन बेहतर था। उन्होंने 44 और 35 सीटें जीती थी। स्वतंत्र पार्टी एकमात्र सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के तौर पर बनकर उभरी हुई थी। वहीं वामपंथियों और समाजवादियों ने 83 सीटें जीती। क्षेत्रीय दलों द्रमुक और अकाली दल ने भी 28 सीटों पर कब्जा जमाया हुआ था। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी में विभाजन के बाद बनी संयुक्त सोशल पार्टी को 23 सीटें मिली। साल 1967 का चुनाव हर मामले में दिलचस्प था। इंदिरा गांधी धुआंधार प्रचार में लगी हुई थी, यहाँ तक कि भुवनेश्वर में एक रैली में भीड़ के तहत मारे गए एक पत्थर से इंदिरा की नाक की हड्डी टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मुंह पर प्लास्टर लगाए चुनाव का प्रचार कर रही थी। वहीं दूसरी ओर दिग्गज नेताओं को चुनावी रैलियों में उतरना पड़ा, जिसमें इंदिरा गांधी, जॉर्ज फर्नांडिस, रवि राय, नीलम संजय रेड्डी, युवा तर्क रामधन जैसे नेता इस लिस्ट में शामिल थे। हालांकि इंदिरा गांधी रायबरेली से जीती, जहां से पहले उनके पति फिरोज गांधी जीते थे। वहीं प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने 1963 में फिरोजाबाद से उपचुनाव जीता था, लेकिन 1967 में वो पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे थे।